हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का दिल खोल के स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एम क्लासेज पर। यदि आपका भी सपना है बायोलॉजी के अंदर जो आपको 19 फरवरी को आपकी एग्जाम होने वाली है उसमें 70 में से 70 नंबर फोड़ने का आपने भी सोच रखा है तो सोचिए मत, आज से ही क्लासें लेना स्टार्ट कर दीजिए। बच्चों, हमारा मकसद है आपको बेहतर से बेहतर एजुकेशन देना। पूरे YouTube पर आपको ऐसी क्लास कहीं नहीं मिलेगी, हम दावे से कहते हैं बच्चों। इसीलिए आप इन सभी क्लासों को बिल्कुल मिस मत कीजिए। हम आप सभी का 70 में से 70 नंबर का जो सपना है उसको साकार करके दिखाएंगे। और बच्चों, साथ साथ जो क्लास का जो PDF होता है वो भी बच्चों आपको फ्री में दिया जाएगा, कोई भी आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा। आप हमें 9024796410 पर व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको ग्रुप के अंदर ऐड कर देंगे। या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, आप जाइए वहां से ज्वाइन हो जाइए। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट करता हूं मैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यदि वीडियो अच्छी लगे ना लास्ट में तभी आप वीडियो को लाइक करना, अन्यथा आप वीडियो को डिसलाइक कर चले जाना। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का लेक्चर। तो पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है, जवाब देने का पूरा आपको प्रयास करना है और ये बताना है लास्ट में कमेंट में कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और कैसी आपको क्लास लगी। तो देखिए बच्चों, पौधों में शाकनाशी प्रतिरोधी जीन है। प्रतिरोधी जीन कौन सा है शाकनाशी पौधों में, वो आप सभी को बताना है। तो ये आपका GST हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? GST आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे कहा है कि सुनहरा धान ऐसा चावल है जो समृद्ध है। ये किससे समृद्ध है ये आप सभी को बताना है। ये बच्चों आपका है विटामिन सी। क्या है ना? विटामिन सी से ये आपका संबंधित है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए बाबू, क्या है आपसे कह रहा है जीन अभिव्यक्ति का नियंत्रण किनके स्तर पर होता है। तो किनके स्तर पर होता है ये आप सभी को बताना है। तो ऑप्शन आप सभी की स्क्रीन के सामने 4 ऑप्शन आ चुके हैं, तो राइट ऑप्शन का जवाब देने का पूरा आपको प्रयास करना है। तो बताइए क्या आंसर आने वाला है इसके अंदर बच्चों। तो प्रतिलेखन, अनुवादन, DNA प्रतिकृति, ए और बी दोनों। तो याद रखिए ये आपका प्रतिलेखन द्वारा भी होता है, अनुवादन द्वारा भी होता है, इसीलिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, RNA के किस रूप की संरचना त्रिपर्णी जैसी होती है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, राइट आंसर देने का पूरा प्रयास कीजिए बच्चों। तो याद रखिए इसके अंदर आने वाला है tRNA। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है केंद्रक प्रतिरोपण तकनीक की खोज किनके द्वारा की गई थी। वैज्ञानिक का नाम आप सभी को बताना है। तो ये आपके ब्रिक्स के द्वारा, भाई किसके द्वारा? ब्रिक्स के द्वारा एक खोज की गई थी। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, DNA तथा RNA समान है, ये किसके समान होते हैं ये आप सभी को बताना है। तो ये आपके होते हैं न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होने के नाते। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही आंसर, सी बच्चों, सी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रथम स्तनपायी किस युग में दिखाई दिया। किस युग में दिखाई दिया ये आपको बताना है। वो कौन सा युग था? ये आपका त्रिऐसिक युग था भाई। कौन सा था? त्रिऐसिक युग। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है सैटेलाइट DNA एक उपयोगी साधन है। उपयोगी साधन है किसके लिए भाई? ये आपका फोरेंसिक विज्ञान के लिए उपयोगी साधन है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? विभिन्नताएं अर्धसूत्री विभाजन के दौरान उजागर होती है। तो उजागर होती है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बताइए बच्चों क्या होने वाला है। ये आपका विनिमय के कारण बच्चों, किस कारण? विनिमय के कारण हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाए। अगला क्वेश्चन है मानस अभ्यारण्य अवस्थित है कहाँ पर? ये मानस जो अभ्यारण्य है वो स्थित है बच्चों, ये आप सभी को बताना है। तो ये आपका होता है बच्चों असम राज्य में। कहाँ पर होता है? असम राज्य में, जिसकी राजधानी क्या है? दिसपुरम है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबंधन एंजाइम नहीं है। एंजाइम नहीं और कौन सा प्रतिबंधन एंजाइम नहीं है ये आप सभी को बताना है। तो ये आपका पैक्टिनेज हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? पैक्टिनेज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आनुवंशिकता संशोधित फसलों का उत्पादन किया जा सकता है। किसमें किया जा सकता है ये आप सभी को बताना है। तो ये आपका पुनर्योगजन DNA प्रौद्योगिकी द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
प्याज में प्रवर्धन होता है। कैसा प्रवर्धन होता है प्याज में, ये आप सभी को बताना है। ये आपका बल्ब के द्वारा, किसके द्वारा, बल्ब के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हिमोकोरियल अपरा निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है। ये बच्चों किसमें पाया जाएगा, ये आप सभी को बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर होने वाला है, याद रखिए ये आपका मानव में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है बच्चों, मानव में। ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल बच्चों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भू जैव रासायनिक चक्र का अर्थ क्या है। इसका अर्थ बताना है बच्चों, इसका अर्थ क्या है। तो याद रखिए ये आपका पारितंत्र में पोषण तंत्रों का क्या है, चक्रण होता है बाबू। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। लगाइए जोर बाबू, क्योंकि एग्जाम का समय नहीं बचा हुआ है। अपने दोस्तों को जितना हो सके जल्दी जल्दी फटाफट जोड़िए और रेगुलर क्लासे लीजिए। वादा रहा आपसे 70 में से 70 फोड़ कर आना है भाई। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग होता है, उपयोग करता है ये आपको बताना है। अकार्बनिक पदार्थ का कौन उपयोग करता है। 4 ऑप्शन आपकी आंखों के सामने है। तो ये याद रखिए आपका होता है स्वेपोषी। कौन होता है, स्वेपोषी मेरे बार बच्चों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन है लाइकेन किनके क्रम में अग्रणी है, किनके क्रम में लाइनिन अग्रणी है, ये आपको बताना है। ये आपका सेल किसमें, सेल क्रमक में अग्रणी होता है भाई। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक नहीं है, कौन सा उत्पादक नहीं है ये आपको बताना है। ये आपका होने वाला है नो स्टॉक। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है आनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रतिजैविकों को प्रयुक्त किया जाता है। बताइए कैसे प्रयुक्त इनको किया जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए आपका ए और सी दोनों हो जाएंगे बच्चों। ये स्वस्थ संवाहकों के चयन में होता है और संवर्धन को संक्रमण से मुक्त रखने के लिए होता है। दोनों ऑप्शन यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपसे कह रहा है एगारोज जेल पर अलग किए गए डीएनए के टुकड़े को किसके रंगने के बाद देखा जा सकता है। तो बताइए किसको देखने के बाद रंगा जा सकता है। ऑप्शन नंबर टिक लगाइए कौन सा सही हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा, इथिडियम ब्रोमाइड। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21 है समयुग्मक पाए जाते हैं। समयुग्मक किसमें पाए जाएंगे उसका आपको नाम बताना है। तो ये आपका क्लेडोफोरा में पाए जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है पोर्थोनोजीनेसिस शब्द किसके द्वारा निर्माण किया गया था। ये किसके द्वारा निर्माण किया गया उस वैज्ञानिक का आपको नाम बताना है। ये आपका ओवन के द्वारा, किसके द्वारा भाई, ओवन के द्वारा निर्माण किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है पैरामीशियम में किस प्रकार का द्विविखंडन होता है। तो कौन सा विखंडन होता है भाई पैरामीशियम में, ये आप सभी को बताना है। तो याद रखिए ये आपका अनुप्रस्थ द्विखंडन होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जब नर आकृति में मादा से भिन्न होता है तब कहलाता है। तब क्या कहलाएगा उसका आपको नाम बताना है। ये आपका यौन द्विरूपता कहलाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गर्भ निरोधक गोली में मौजूद प्रोस्टेरोन किस कार्य के लिए होता है। इसका कार्य क्या होता है। गर्भ निरोधक जब बच्चों के मतलब माताएं गर्भ निरोधक को ख़त्म करने के लिए जब गोलियां लेती है तो उसमें जो होता है प्रोस्टेरोन वो किस कार्य के लिए होता है, क्या इसका रोल है उस गोली के अंदर, ये आप सभी को बताना है। तो ये आपका अंडोत्सर्जन रोकने के लिए उपयुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक शुक्राणु को सीधा अंडाणु में प्रवेश कराने की विधि है। तो क्या विधि है भाई, शुक्राणु को सीधा आप कहाँ पहुंचा दो, अंडाणु में पहुंचा दो। प्रक्रिया कौन सी है, विधि कौन सी, उसका नाम आपको बताना है बाबू। तो राइट जो आंसर है वो आपका ICSI हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है एमनियोसिस्टिस एक प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया जो है क्या बताती है ये आप सभी को बताना है। ये क्या करती है, भ्रूण में किसी आनुवांशिक रोग के निर्धारण की प्रक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जननांग समस्या किनके द्वारा फैलने वाला STD है, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 28 जो राइट आंसर है बच्चों आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पेपिलोमा विषाणु। अगला क्वेश्चन देखिए 29 नंबर आपसे कह रहा है टी
लिम्फोसाइट किस में उत्पन्न होता है? तो लिम्फोसाइट किस में उत्पन्न होता है? याद रखिए लिम्फोसाइट कौन सा है? टी वाला। ये किस में उत्पन्न होता है उसका नाम आपको बताना है। तो ये आपका अस्थि मज्जा में। किस में भाई? अस्थि मज्जा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विनिमय किस अवस्था की विशेषता है? तो जो विनिमय है वो किस अवस्था की विशेषता है ये आपको बताना है। तो ये आपका पैक्टिनिन। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अगुणित संरचना है? अगुणित आपको संरचना बतानी है। तो याद रखिए ये आपके अंडाणु और आपके युग्मक के लिए है बच्चों, तो इसलिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी विलुप्त प्राय प्रजाति है? कौन सी ऐसी प्रजाति है जो क्या हो रही है? विलुप्त होती जा रही है, उसका आपको नाम बताना है। तो याद रखिए आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा निफेंथिस। कौन सी है बच्चों? निफेंथिस आपकी प्रजाति होगी। अगला क्वेश्चन है, समकार्य संरचना किसके परिणाम स्वरूप है? किसके परिणाम स्वरूप है? तो बताइए ये आपकी अभिसारी विकास के कारण है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जावा कपी मानव की कपाल क्षमता भी। कपाल क्षमता बतानी है भाई किसकी? जावा कपी मानव की। तो ये आपकी 900 सीसी होती है। क्या होती है? 900 सीसी होती है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एलोपैथी किसके स्राव के कारण होता है? किसके स्राव के कारण होता है बच्चों? ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा ये जो होता है बच्चों, ये आपका आविष किसके कारण? विष के स्राव के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, आवर्ती बीजी पौधों के भ्रूण पोषण में गुणसूत्रों की सूत्र गुणता क्या होती है? तो सूत्र गुणता आपको बतानी है। तो ये आपकी 3n होती है। क्या होती है भाई? 3n होती है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ये आपकी 23 होती है भाई। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नील हरित सवाल किस खेत के लिए उपयोगी जैव उर्वरक है? ये आपको बताना है। तो बताइए राइट आंसर क्या आने वाला है? इसमें आपका हो जाएगा राइस यानी कि चावल आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, कॉपर टी किसे रोकता है? तो बताइए किसे ये रोकने का काम करता है? ये आपका निषेचन को रोकने का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेट्रो विषाणु निम्न में से किस बीमारी का रोगजनक है? किस बीमारी का रोगजनक है ये आप सभी को बताना है। ये आपका एड्स का है भाई। किसका है? आपका एड्स का ये रोगजनक है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाह्य स्थान संरक्षण का उदाहरण है। तो बाह्य स्थान संरक्षण का उदाहरण कौन सा है ये आपको बताना है। तो देखो बच्चों इसमें बीज बैंक है। पहली बात तो मैं आप सभी को बता दूं, एक जंतु उद्यान है। दोनों ही इसमें करेक्ट आंसर है, लेकिन जो सही आंसर मेरे हिसाब से बच्चों है ना, वो आपका जंतु उद्यान है। आप डी को बिल्कुल सही कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे कह रहा है, ग्राफियन पुटक पाया जाता है। तो ये किस में पाया जाएगा ये आपको बताना है। ये आपका माधव मानव के अंडाशय में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जलमग्न पौधों में रंध्र रहते हैं। तो ये आपके किसी भी सतह पर नहीं होते भाई। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सोमा क्लोन विविधता किनके द्वारा प्राप्त की जाती है? तो ये आपके ऊतक संवर्धन द्वारा प्राप्त भाई की जाती है। अगला क्वेश्चन है, रानी मधुमक्खी निश्चित अंडे से उत्पन्न होती है तथा इसका लार्व खाता है। तो लार्व क्या खाता है ये आप सभी को बताना है। तो ये आपका रॉयल जेली। क्या है भाई? रॉयल जेली। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुक्कुट चेचक का उदाहरण है। कुक्कुट चेचक का उदाहरण है। तो ये आपका विषाणु का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्व बहुगुणता कृत्रिम रूप से प्रेरित की जा सकती है। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोलचिसिन द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछ रहा है, भोजन की विषाक्तता किनके कारण होती है?
ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रक्त में प्रतिरक्षी किनके द्वारा स्रावित होते हैं। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 49 का क्या आंसर होने वाला है। इनका आपका आंसर हो जाएगा लिम्फोसाइट्स, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा समस्यात्मक जलीय जंगली घास है। जंगली घास बतानी है, जलीय जंगली घास, और वो भी कौन सी समस्यात्मक बतानी है भाई। तो बताइए क्या आपका आने वाला है। इसमें आपका ट्रापा आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, ट्रापा आपका ऑप्शन आ जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बूंद संक्रमण क्या है, ये आपको बताना है। ये आपका निमोनिया है। क्या भाई, निमोनिया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ECORI प्रतिबंधन एंजाइम डीएनए के किस अनुक्रम को काटता है। उस अनुक्रम का आपको नाम बताना है भाई। ये आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है ऑर्थोट्रोपस विजांड निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है। तो ये आपका पाया जाएगा पॉलीगैनमन में। किसमें भाई, पॉलीगैनमन में ये पाया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शुक्राणु का संचलन किनके द्वारा होता है। ये आपका पूंछ के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें रंध्र तथा जड़ों का अभाव रहता है। तो ये रहता है आपका हाइड्रिला में। किसमें भाई, हाइड्रिला में होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मृदु जलीय तालाब में उर्वरक डाले जाने से क्या होगा, ये आपको बताना है। बच्चों होने तो बहुत कुछ होता है ना। तो इसमें आपका हो जाएगा सुपोषण। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ऑटोसोमल प्राथमिक नॉन डिजेक्शन के कारण होने वाला रोग क्या है। रोग का आपको नाम बताना है। यह आपका ट्रेनर सिंड्रोम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द्विविषकर परीक्षार्थ संकरण अनुपात क्या है। अनुपात बताना, ये आपका 1:1 हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पानी में ई कोलाई की उच्च मात्रा संकेतक है। उच्च मात्रा संकेतक क्या है, ये आपको बताना है। तो याद रखिए वाहित मल जल प्रदूषण आपका होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है फोटोकेमिकल स्मॉग में कौन हमेशा उपस्थित रहता है। तो कौन हमेशा उपस्थित रहेगा, ये आपका होने वाला है ओजोन भाई, O3। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सैनिटरी लैंडफिल को किनके विकल्प के रूप में अपनाया गया था। किसके रूप में अपनाया गया था विकल्प के रूप में, वो आपको बताना है। तो ये आपका खुला जलता हुआ ढेर, खुला जलता हुआ ढेर, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अभिकर्मक जो ELI ऐसे परीक्षण में प्रयुक्त होता है उसका नाम आपको बताना है जो इस प्रकार के परीक्षण में प्रयुक्त किया जाता है। तो ये आपका होगा पोरिकिसिड्स, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक ट्यूमर उत्प्रेरक प्लाज्मिड जिसका व्यापक रूप से पारजीवी पौधों के उत्पादन में प्रयुक्त किया जाता है वह है, उसका नाम बताना है आपको। यह आपका होगा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूफिसिस। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यवस्थित कीटनाशक है। व्यवस्थित कीटनाशक का नाम आपको बताना है। यह आपका फुराडेन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ग्लूकोज को अल्कोहल में बदलने वाला एंजाइम है। एंजाइम का नाम बताइए जो ग्लूकोज को किस में बदल देगा, अल्कोहल में बदल देगा। तो उस एंजाइम का नाम है जाइमेज। क्या है भाई, जाइमेज आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे पूछ रहा है अपशिष्ट जल में VOD का अनुमान किनकी मात्रा को मापकर लगाया जाता है। तो ये आपका होगा जैव निम्नकरणीय पदार्थ जो कार्बनिक होते हैं उनके आधार पर लगाया जाता है। अगला है क्वेश्चन मेमोरी कोशिका का निर्माण किनसे होता है। तो बताइए मेमोरी कोशिका आपको बनानी है तो उसका निर्माण आप किससे करोगे। यह आपका होगा लिम्फोसाइट्स, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी आनुवांशिक बीमारी नहीं है जो पीढ़ी दर नहीं आती है बीमारी, उसका आपको नाम बताना है। यह आपका ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा, क्रेटिनिज्म, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है निम्नलिखित में से
किस समूह में अगुणित पादप शरीर होता है? अगुणित और पादप शरीर होता है, उसका आपको नाम बताना है। तो बायोफाइटस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पिस्टिलेट शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो पिस्टिलेट शब्द का प्रयोग आप कहाँ करते हो, आपको ये बताना। ये आपका ए लिंगिंग स्त्री पुरुष के लिए किया जाएगा, ए लिंगिंग स्त्री पुरुष के लिए किया जाएगा। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो बच्चों ये आपके समाप्त हुए 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसको हमने एक ही वीडियो में नस्ते नाबूद कर दिया। क्लास का जो पीडीएफ है बच्चों आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा, आप ग्रुप जाकर ज्वाइन कर लीजिए। यदि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से करना चाहो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से कर सकते हो, या फिर आप हमें 9024796410 पर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको ग्रुप के अंदर ऐड कर देंगे। आई होप कि आपको क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी, इसलिए आप जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करना और एक कमेंट करके हमें बताना कि आपकी कितने क्वेश्चन सही हुए और आपको क्लास कैसी लगी। तो मिलते हैं और एक बेहतर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।